जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे देवताओं का जन्म कैसे होता है एवं उनका श्वासोश्वास, आहार, वेदना आदि क्या क्या होती है। देवताओं का जन्म उपपाद शैयाओं में होता है। उन शैयाओं पर देवदुष्य ढका रहता है। जब कोई जीव वहाँ उत्पन्न होता है तो वह शैया उसी प्रकार फूल जाती है जैसे अंगारों पर डाली हुई रोटी फूल जाती है। तब पास में रहे हुए देव उस विमान में घंटनाद करते हैं। घंटनाद सुनकर देव देवियाँ उस उपपाद शैया के पास एकत्रित हो जाते हैं और जय जयकार की ध्वनि से वहाँ विमान गूंज उठता है। अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करके वह देव पूर्ण यौवन वाले युवक की तरह देवदुष्य वस्त्रों से अलंकृत होकर उठ बैठता है। तब सीमपस्थ देव उनसे प्रश्न करते हैं, आपने क्या दिया, क्या किया, क्या धर्म क्रिया की जिससे हमारे नाथ बने। तब देव सहज अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भव को देखता है और अपने स्वजनादि को सूचना देने हेतु मनुष्य लोक में आना चाहता है। तब वे देव उससे प्रार्थना करते हैं कि पहले मुहूर्त भर यहाँ के नाटक तो देख लीजिए। तब वहाँ नृत्य अनेक जाति के देव 32 प्रकार के नाटक करते हैं। गंधर्व अनेक जाति के देव 49 प्रकार के वाद्यों के साथ मधुर स्वर से राग रागिनियाँ आलापते हैं। इसमें यहाँ के 2000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। वह देव के दिव्य सुखोपभोग में तल्लीन हो जाते हैं। देवों के संबंध में और भी कई बातें ज्ञातव्य है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। उनका उच्छ्वास, जैसे जैसे देवों की आयु स्थिति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उच्छ्वास का समय भी बढ़ता जाता है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों का एक एक उच्छ्वास 7-7 स्तोक में होता है। एक पलियोपम की आयु वाले देवों का उच्छ्वास पृथकत्व मुहूर्त में एक ही होता है। सागरूपम की आयु वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरूपम की हो उनका एक उच्छ्वास उतने ही पक्ष में होता है। देवों का आहार के विषय में यह नियम है कि 10,000 वर्ष की आयु वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार ग्रहण करते हैं। पलियोपम की आयु वाले देव 2 से लेकर 9 दिन के बाद आहार लेते हैं। सागरोपम की स्थिति वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो वे देव उतने 1000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं। देव कवल आहार नहीं करते किंतु रोम आहार करते हैं, अर्थात वे शुभ पुद्गलों को रोमों द्वारा खींचकर तृप्त हो जाते हैं। वेदना सामान्यतः देवों के साता ही होती है। कभी असाता हो जाए वह अंतर मुहूर्त से अधिक काल तक नहीं रहती। साता वेदना भी लगातार 6 महीने तक एक सी रहकर बदल जाती है। उपपाद अर्थात उत्पन्न होने की योग्यता। जैनेतर लिंगी मिथ्यात्वी 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। जैन लिंगी मिथ्यात्वी ग्रेवेक तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि पहले स्वर्ग से सर्वात सिद्धि तक कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि वैमानिक स्वर्ग में ही उत्पन्न हो। चतुर्दश पूर्वधारी आराधक संयत 5वें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न नहीं होते। अनुभव का अर्थ है लोक स्वभाव। इसके कारण ही सब विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में निराधार अवस्थित है। अरहंत भगवान के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के आसनों का कंपित होना भी लोकानुभाव ही है। आसान कंप के अनंतर अवधि ज्ञान के उपयोग से तीर्थंकर की महिमा को जानकर
कुछ देव उनके निकट पहुंचकर उनकी स्तुति, वंदना, उपासना आदि करके आत्मकल्याण करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान पर प्रत्युत्थान, अंजलि कर्म, प्रणिपात, नमस्कार आदि द्वारा तीर्थों की अर्चा करते हैं। यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। स्वर्ग की सुषमा। इस प्रकार 12 स्वर्ग, 9 ग्रैवियक और 5 अनुत्तर विमानों में 62 प्रतर और 84,97,023 विमान हैं। सब विमान रत्नमय है। वे अनेक स्तंभों से परिमंडित भांति भांति के चित्रों से चित्रित, अनेक खूंटियाँ और लीलायुक्त पुतलियों से सुशोभित है। सूर्य के समान जगमगाते हुए और सुगंध के मध्यमान हैं। प्रत्येक विमान के चारों ओर बगीचे हैं। उनमें रत्नमय बावड़ियाँ, रत्नमय निर्मल जल और कमल है। रत्नों के सुंदर वृक्ष, बेलें, गुच्छे, गुल्म और तृणवायुओं से हिलते हैं। जब वे आपस में टकराते हैं तो उनमें से 36 रागनियाँ निकलती है। वहाँ सोने चांदी की रेत बिछी है और तरह तरह के आसन रखे हुए हैं। अति सुंदर, सदैव नवयौवन से ललित, दिव्य तेज वाले समक्ष चतुरस्र संस्थान के धारक, अति उत्तम मणिरत्नों के वस्त्रों के धारक, दिव्य अलंकृत देव और देवियाँ इच्छित क्रीड़ा करते हुए अपने पूर्वार्जित पुण्य के फल को भोगते हैं। धन्यवाद।